बात करते हैं, मैं तो निलंबन की कार्रवाई चाहता हूं जो निष्क्रिय और भ्रष्ट अधिकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी साए काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर केवल इन जो निद्रा में सोए हुए अधिकारी को जगाने आए हैं, ताकि आप देखिए, जागिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कलेक्टर को वहाँ जांजगीर में कहा है कि आप तत्काल स्पॉट पे जाइए और वहाँ जांच करिए। ये लोग जांच अधिकारी बना देते हैं किसको? जो दोषी रहते हैं उन्हीं को, और उसमें कार्रवाई होती नहीं है। और आज हम जगा कर ही जाएंगे। इस विषय पे कलेक्टर साहब से हम बात करेंगे और हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, सहकारिता मंत्री तक पहुंचाए, और सहकारिता के क्षेत्र में जो सोसाइटी छोटा छोटा गांव में है उसको बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जी, मैं शासन प्रशासन से ये कहूंगी कि अगर आपको अंतिम आपकी जो योजना है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो आपको अगर शिकायत अगर आते हैं अधिकारी कर्मचारी के, ये सही बात है कि अधिकारी कर्मचारी के शिकायत आने के बावजूद भी उस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर उनके सर्विस बुक पर अगर लिख दिया जाए तो उस पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर ऐसी योजना है, ऐसे जो कारनामे यहाँ पे करके बैठे हुए हैं, ऐसे कई विभाग है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अगर मान लीजिए किसी भी अधिकारी पर अगर शिकायत पहुंचता है तो उसी अधिकारी के उसी कर्मचारी को जांच में ना लगाए, उच्च अधिकारियों को जांच में लगाए। जिससे देखिए, ऐसा हुआ है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का एक शिकायत पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत पहुंचने के बाद में ये बताइए, जांच जिनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उन्हीं को जांच दे दिया जाता है। उन्हीं को जांच अगर दे दिया गया है तो ये बताइए, क्या वो भ्रष्ट अधिकारी जांच में सही बताएंगे? वही चोरी किए हैं उन्हीं को फिर जांच में दे दिए गए। इस प्रकार से जो आप ये है, इस पर अगर अंकुश लगने से ये जो आज देखिए किसान भाई, नमस्कार। आज आप देख सकते हैं कि कई समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है और कहाँ से आए हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि धान का कटोरा और धान का जिस प्रकार से उपज है और जिस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन आज देखिए कि किस प्रकार से समिति आज परेशान है। और कहा जाता है कि धान का कटोरा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उठावा नहीं हुआ है और कई प्रकार से उठावा ना होने के कारण कई प्रकार से क्षति है। उस क्षति को मैं एक एक करके आपको जानकारी दूंगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आज मौजूद किसान आए हुए हैं, किसान के साथ साथ और अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, आए हुए हैं। ये सोसाइटी महासंघ राजिम विधानसभा से आए हुए हैं और इनसे ही हम बातचीत करेंगे। इनसे ही पूरी जानकारी लेने के बाद में हम आपको सब एक एक सच्चाई बताएंगे कि किस प्रकार से आज परेशान है। जी हाँ, आपका नाम क्या है? मैं जितेंद्र सोनकर हूँ, राजिम विधानसभा के इस सोसाइटी संघ का अध्यक्ष सब बनाए हैं। और इस विषय को लेकर के हमने माननीय सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी से भी मुलाकात किए हैं और उनको भी ये सारी जो अव्यवस्था है, जो सोसाइटियों के ऊपर जो भार पड़ रहा है, उसके बारे में भी हमने उनको अवगत कराया है। क्योंकि पूरे सोसाइटी संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, पूरे राजिम विधानसभा गरियाबंद जिले के हैं, और आज प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा प्रबंधक को, बैंक के शाखा प्रबंधक को और भी अन्य अधिकारी को दबाव डाला जा रहा है कि जो समिति में जो धान सूखा हुआ है उसका भरपाई किया जाए। तो छोटा छोटा समिति है और इस बार राइस मिलरों के जो समय सीमा में हमारे धान को, हमारे संस्था के धान को नहीं उठाया, इसके कारण सूखद आया है। और सूखद जो वृहद मात्रा में आ गया है, उसका कारण है कि जो समय सीमा है उस सीमा को पार करके अभी भी गरियाबंद जिला में 20,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ है, जो बारिश में, धूप में पड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि धान को धान जो 2 महीने में उठाव होना चाहिए, परंतु आज तक नहीं उठा हुआ है। तो चूहा, दीमक और भारी मात्रा में जो धान का जो
लोगों के द्वारा जो बारदाना का जो फूट जाना, धान का गिर जाना, ये सारी विषय पर लेकर के हम माननीय कलेक्टर साहब से इस विषय पे बात करने के लिए आए हैं। और कलेक्टर साहब से अभी बात हुई है कि वो 1 आध घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा बोले हैं। यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। और देखिए इनकी जो 9 मांगे हैं और इस विषय में कलेक्टर साहब से जब बात होगी उनके बाद में ही पता चलेगा कि क्या ऐसा मामला है और किसका मामला है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वरलाल साहू, प्राधिकृत अध्यक्ष भसेरा सोसाइटी। जी साहू जी, ये बताइए कि आप लोग आज कलेक्टर में आए हुए हैं, अपनी जो मांगों को लेकर आए हुए, इस विषय में बताइए कि आप लोगों की क्या ऐसी समस्या है जो आप लोगों को सोसाइटी की समस्या है, इसके कारण आप लोग को कलेक्टर में आना पड़ा। समिति में समस्या ये है कि धान खरीदी समय सीमा में होने के बाद धान का उठाव समय पर नहीं होना और बफर लिमिट से अधिक धान संग्रहण केंद्र में एकत्रित रहना, और अभी तक धान का कई समितियों में उठाव भी नहीं हुआ है। और लगातार 3-4 महीना के सुखद आने की वजह से हर सोसाइटियों में सुखद की मात्रा अधिक है, जिसके हम मांग करने के लिए आए हैं कि शासन इस स्तर पर इसका भरपाई किया जाए और समितियों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाया जाए। दूसरी बात है कि और वहाँ प्रशासन के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा समिति प्रबंधक के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस सुखद को भरें, चूँकि अधिक मात्रा में सुखद है, कहीं कहीं 800-500 कुंटल, कहीं 1000 कुंटल, तो इतने राशि कहाँ से कोई भरेगा। हाँ, वही तो समिति में सुखद कैसे भरेंगे, बड़ी समस्या है। और ऑनलाइन सब सिस्टम है, ऑनलाइन में धान खरीदी हुआ है, ऑनलाइन में उठाव भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर धान का उठाव नहीं होना। समय से उठा लेते तो ये समस्या आप लोगों के पास में नहीं है। 1 महीने के अंदर समिति के धान को टीओ काट कर समिति से उठाव हो जाता तो कहीं पर कोई समिति में ऐसा परेशानी नहीं आती। पूर्व में ऐसा हुआ है, समय पर उठा है तो हर समिति में 0 आए हैं और ये उठाव की कमी की वजह से ही सब परेशान हो रहे हैं। ये बताइए कि धान खरीदी कब से चालू हुआ और कब बंद हुआ, और आज दिनांक तक बताइए कि क्या तारीख। 14 नवंबर को धान खरीदी प्रारंभ हुए और 31 जनवरी तक लास्ट हुआ। अंतिम 28 फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में धान का उठाव हो रहा है और 14 नवंबर का जो खरीदे हुए धान हम 3 महीना बाद उठाव करें, 4 महीना बाद उठाव करें तो निश्चित तौर पर उस समय धान में नमी रहती है और बाद में जब सुखद आता है तो उसका 1-1 क्विंटल में 2 किलो से 3 किलो तक सुखद आ जाता है और उसके वजह से सुखद समितियों को नुकसान हो रहा है। पिछले समय ऐसा भी हुआ है कि समितियों का राशि को कमीशन का राशि काट करके दिया गया है। इससे समिति दैनिक स्थिति में जा रहे हैं, उसके स्थिति जो है बहुत ख़राब हो रहा है। समिति में वेतन देने के लिए पैसा नहीं कर्मचारियों को, और सरकार का ये योजना है, इस पर हम भी चाहते हैं कि समय पर उठाव हो और सभी हम चाहते हैं अध्यक्षगण कि समिति भी ठीक रहे और सरकार की व्यवस्था भी अच्छे हो, ये हम सबके मांग है। क्या? आशीष पांडे, जनपद सदस्य हूँ। मैं किसानों की तरफ से एक बात रखने आया हूँ। हालांकि सारे सोसाइटी के जितने अध्यक्ष खड़े हैं तो उसमें जो आरोप करता है लगभग 20,000 क्विंटल धान लगभग सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। आरोप कटने के बाद भी उठाव क्यों नहीं होता, इसका जिम्मेदार क्या सोसाइटी अध्यक्ष है कि मिल वाले हैं? क्योंकि अभी रबी फसल का धान का जो रेट है समर्थन मूल्य 1700 रुपये दे रहे हैं, जबकि शासन के द्वारा नियत समर्थन मूल्य में भी धान नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें न किसानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं इनकी मांग को जायज़ मांग करते हुए और किसानों के धान को समर्थन मूल्य में लिया जाए। गरियाबंद जिले में यही मैं समस्त किसानों की ओर से मांग करता हूं। जय हिंद, जय जोहार। देखिए जी, हम लोग प्राधिकृत अध्यक्ष हैं, सरकार के द्वारा नामित अध्यक्ष हैं। हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो धान का जो शॉर्टेज है उसको 0 शासन स्तर पर करे। हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से भी इनको इस संज्ञान में लाते हैं कि जो सुखद आया है,
चूँकि हम लोग धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद अध्यक्ष बने हैं, इस बारे में कई लोग इस विषय को जानते नहीं हैं, अधिकारी गुमराह किए हैं। अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे कि डीओ कटने के बाद भी आज भी बहुत सारा डीओ कटे हैं और डीओ कटने के बाद भी धान का उठाव नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा हम इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी बात करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि इस विषय की हम जानकारी देंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे। और पूरा छत्तीसगढ़ के सोसाइटी के अध्यक्ष परेशान हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले नया रायपुर में सोसाइटी के जितने कर्मचारी है, प्रबंधक है, इस विषय पर आंदोलन करके हम संज्ञान में लाए हैं। और इस विषय पर 4 साल पहले 3 साल पहले भी प्रबंधक लोग आंदोलन किए हैं कि हम सोसाइटी धान खरीदने में असमर्थ हैं। क्योंकि इस विषय पर केवल प्रबंधक ही दोषी होता है। मैं तो ये मांग करता हूं कि जितने धान खरीदी में संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। केवल प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई करने से ये काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर जो डीएमओ हैं चंद्राकर जी, वो हमारे अध्यक्षों की बात नहीं सुनते, गोलमोल जवाब देते हैं और सारे अधिकारी उनसे परेशान हैं। समय पर अभी खाद नहीं है, खरीफ फसल में धान खाद नहीं आया, जो किसानों को उपयोगी है यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर, वो भी सही समय में उपलब्ध नहीं हो पाया। आज रबी फसल के लिए भी भंडारण नहीं हुआ। इस कारण बहुत सारे किसान जो है सोसाइटी में खाद लेने से वंचित हो गए। अभी अब फिर बरसात का धान की व्यवस्था है, अभी भी बहुत सारे सोसाइटियों में भंडारण नहीं हुआ है। इसके लिए डीएमओ चंद्राकर हमारे जिले के अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। थे 4 जिले में से गरियाबंद जिला सबसे ज्यादा पिछड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सुस्त है। सुस्त होने की वजह ये भी है कि अधिकारी जो होते हैं वो केवल 3 से 4 दिन यहाँ पे जिला मुख्यालय में रहते हैं, बाकी नदारत रहते हैं। यहाँ तक कि कर्मचारी अधिकारी दोनों ही नदारत होने के कारण जिला मुख्यालय एकदम ये समझ सकते हैं कि पिछड़ा होने के साथ साथ किसी प्रकार से कार्य नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए कि अधिकारी जब आते हैं, इतने सालों से रहते हैं, उनका तबादला नहीं किया जाता, उनका किसी प्रकार से नहीं है, वो वहीं स्थानीय बन जाते हैं। स्थानीय होने के साथ साथ उनको ये पता होता है कि किस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से कार्य करना है, इसलिए वो काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और अंतिम तक पहुँचना चाहिए। शासन अपनी योजना को तो सही सलामत वो भेजते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी होते हैं जिनको संचालन करना चाहिए वो सुस्त होते हैं। तो ये बताइए कि शासन का योजना अंतिम व्यक्ति तक कहां तक पहुंचेगा? और हम शासन को कोसते हैं कि शासन ये काम नहीं करती, शासन वो काम नहीं करती। शासन तो अपनी योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये अधिकारी को बैठा के तो रखे हैं, लेकिन नहीं। और यहाँ पर हमारे जिला में ऐसे कलेक्टेड भी आते हैं जो लास्ट समय में रहते हैं और फर्स्ट समय के कलेक्टेड रहते हैं, जो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आके वो सीखते पढ़ते हैं और जब सीख पढ़ जाते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं या यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। ऐसे मैं सीएम साहब को कहूँगी, सर जी, मुख्यमंत्री साहब, साय जो आप हर काम करते हैं तो गरियाबंद को भी देखिए कि गरियाबंद को ऐसे अधिकारियों से बचाइए कि आपका जो अंतिम योजना है उस योजना को सही सलामत पहुँचाए। और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो अपने काम को नहीं करते हैं, उस अधिकारी को यहाँ से तबादला करके दूसरे क्षेत्र में दे दीजिए जिससे गरियाबंद का विकास हो सके। आपकी योजनाओं पर जो आज पानी फेर रहे हैं, आज यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे आपके भी कई ऐसे नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। क्यों ऐसे पहुंचे हैं? क्योंकि असंतुष्ट अधिकारियों के कारण आज यहाँ तक उनको पहुंचना पड़ा, नहीं तो उनको यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं होता, सब काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और उसी धान के को आज देखिए किस प्रकार से है। और यहाँ पे कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं और बताया जा रहा है कार्य ना करने के कारण आज ये जो स्थिति पहुंची है, पहुंचने के कगार में है, ये सब केवल अधिकारियों के ना करने के कारण है। जी आप तबादला की बात करते हैं, मैं तो निलंबन की कार्रवाई चाहता हूं। जो निष्क्रिय और भ्रष्ट अधिकारी हैं
जो शासन के योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं करते, और जो शासन के जो और हमारा जो मेन जो ताकत है वो किसान है। और किसान ही अगर असंतुष्ट हो, किसान को हम सही समय में धान का बीज, खाद, दवाई उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश केवल अधिकारी कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैं आप तो स्थानांतरण की बात करते हैं, मैं तो निलंबन की कार्रवाई की बात करूंगा आपके माध्यम से। वो तो जहाँ भी जाएगा ना, जहाँ भी जाएगा वही स्थिति वहाँ भी लाएगा ना, बहुत गहरे निष्क्रिय। तो मेन है शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जैसे भ्रष्ट अधिकारी है और उसके ऊपर शिकायत अगर पहुंचते हैं तो टर्मिनेट करना चाहिए उनके जो। जी, मैं शासन प्रशासन से ये कहूँगी कि अगर आपको अंतिम आपकी जो योजना है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तो आपको अगर शिकायत अगर आते हैं अधिकारी कर्मचारी के, ये सही बात है कि अधिकारी कर्मचारी के शिकायत आने के बावजूद भी उस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर उनके सर्विस बुक पर अगर लिख दिया जाए तो उस पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर ऐसी योजना है, ऐसे जो कारनामे यहाँ पे करके बैठे हुए हैं, ऐसे कई विभाग है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अगर मान लीजिए किसी भी अधिकारी पर अगर शिकायत पहुंचता है तो उसी अधिकारी के उसी कर्मचारी को जांच में ना लगाए, उच्च अधिकारियों को जांच में लगाए। जिससे देखिए ऐसा हुआ है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का एक शिकायत पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत पहुंचने के बाद में ये बताइए जांच जिनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उन्हीं को जांच दे दिया जाता है। उन्हीं को जांच अगर दे दिया गया है तो ये बताइए क्या वो भ्रष्ट अधिकारी जांच में सही बताएंगे? वही चोरी किए हैं उन्हीं को फिर जांच में दे दिए गए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।